अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है टू चार्जेज 2 × 10⁻⁻6 कूलम्ब and 1 × 10⁻⁻6 coulomb are placed at a separation of 10 centimeter. Where should a third charge be placed such that it experience no net force due to these charges? देखिए इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। एक मैं ट्रिक बताता हूँ पहले, ठीक है। इस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को बना लीजिए, उसके बाद मैं जनरल मेथड भी बता दूंगा समझने के लिए आपको, ठीक है। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ठीक है। Q1 चार्ज को मान के चलते हैं कि Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, मतलब Q1 वो चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, कोई ना कोई तो बड़ा होगा, ठीक है। तो Q1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है, ठीक है, या बराबर भी हो सकता है, बराबर भी ले सकते हैं, लेकिन Q1 Q2 से या तो बड़ा है या तो आप बराबर भी एज्यूम करके चल सकते हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब पॉइंट क्या है कि Q1 से जो डिस्टेंस होगा R1, इसके बीच में डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है R, और Q2 से जो डिस्टेंस होगा R2, ठीक है। तो R1 का जो वैल्यू है आपको कैसे मिलेगा? तो R1 का वैल्यू मिल जाएगा आपको √n × R बाई √n+1। अब आप लोगों को लग रहा हो कि ये n क्या है? ये जो n जो है ना, डेट इज इक्वल्स टू Q1/Q2। n का वैल्यू क्या है? Q1/Q2 है, ठीक है, Q1/Q2 है, ठीक है। तो Q2 से जो डिस्टेंस होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा? R बाई √n+1 के बराबर। इस तरीके से आप R1 और R2 का वैल्यू बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अब जैसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में इस मेथड से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? Q1/Q2 होता है ना। तो Q1 का वैल्यू कितने के बराबर दिया हुआ है? 2 × 10⁻⁻6, तो ये हो गया 2 × 10⁻⁻6। Q2 का वैल्यू कितना दिया है? 1 × 10⁻⁻6, 1 × 10⁻⁻6, तो n का वैल्यू कितना हो गया? 2, ठीक है। तो 2 कूलम्ब से जो डिस्टेंस हो गया, 2 × 10⁻⁻6 कूलम्ब से जो डिस्टेंस हो गया, Q1 से जो डिस्टेंस हो गया R1, वो कितने के बराबर हो जाएगा? ठीक है, वो कितने के बराबर हो जाएगा? R1 का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? √n × R, तो √n मतलब √2 × R, और डिस्टेंस का वैल्यू कितना दे रखे हैं? 10 सेंटीमीटर, तो 10/√2+1, कुछ ऐसा आएगा। तो √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.4 × 10/1.4 + 1 2.4, ठीक है। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? ये कितने के बराबर आ जाएगा? ये 4 के बराबर आएगा और 5.6, ठीक है। ऐसा 5.6 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स आएगा, मैं अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आंसर डिफर कर सकते हैं। ये 1.4 आ गया, ठीक है, और √2 को 1.4 + 1 2.4 आ गया। 2.4 10 को कट करेगा, अप्रॉक्सीमेट कट करेगा 4 टाइम्स पे, तो 1.4 × 4 5.6 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, ठीक है ना। और R2 से कितना डिस्टेंस आ जाएगा? R2 का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा? तो R2 का वैल्यू जब आप कैलकुलेट कीजिएगा, आप या तो 10 में से सीधा 5.6 को घटा दीजिए, तो कितने के बराबर आ जाएगा? 4.4 के बराबर आ जाएगा, या आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो R2 का जो वैल्यू आएगा वो कितने के बराबर आ जाएगा? 10/√2+1, ठीक है। तो ये कितने के बराबर आएगा? 10/2.4, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये 4 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रहा है। तो ऐसे ही करके आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये ट्रिक मेथड हो गया। वैसे मैं जनरल मेथड ही बता देता हूँ। जनरल मेथड क्या है कि याद रखिएगा, जब दो चार्ज सेम साइन का होगा तो उसके बीच में कोई थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में रह सकता है, ठीक है। Q1 और Q2 यदि सेम साइन का है, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो, तो इसके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे थर्ड चार्ज को प्लेस कीजिएगा और वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है, ये मान लेते हैं Q1 से जो डिस्टेंस है वो R1 है, इससे जो डिस्टेंस होगा वो R - R1 होगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो R है। R1 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप Q चार्ज को प्लेस कर दें जिस पे लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू 0 है, ठीक।
ठीक है। Q1 यदि Q को रिपेल कर रहा है तो Q2 भी Q को रिपेल करेगा, क्योंकि Q1 और Q2 सेम साइन का है, तो Q1 को यदि अट्रैक्ट करेगा तो दोनों करेगा, रिपेल करेगा तो दोनों करेगा। फोर्स निकाल लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर R1 का स्क्वायर, और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होगा, R माइनस R1 का स्क्वायर, एंड दैट इज कॉल्ड नेट फोर्स। और नेट फोर्स क्या है, 0 के बराबर है ना। तो अब इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ से इक्वेट कीजिएगा तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q बाई R1 स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q बाई R माइनस R1 का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो Q1 बाई R1 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा Q2 बाई R माइनस R1 का स्क्वायर, R माइनस R1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे अब Q1 बाई Q2 को कितना लिख सकते हैं आप, R1 बाई R माइनस R1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये R स्क्वायर। रूट चढ़ा दीजिए आप दोनों पे। ठीक है, Q1 बाई Q2 आया है ना, Q1 बाई Q2 को हम लोग क्या एज्यूम करके चल रहे थे, n। Q1 बाई Q2 को n, मतलब Q1 जो है Q2 से n टाइम्स ज़्यादा, ऐसा एज्यूम करके चल रहे थे। n इक्वल टू आ गया R1 का स्क्वायर बाई स्मॉल r माइनस R1 का स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। रूट चढ़ा दीजिए तो रूट अंडर n आ गया कितने के बराबर, R1 बाई स्मॉल r माइनस R1। ठीक है, अब ये क्या आ गया, रूट अंडर n इंटू आर माइनस रूट अंडर n इंटू R1 डेट इज इक्वल्स टू R1। तो यहाँ से अब R1 का वैल्यू निकल चुका है, और R1 का वैल्यू कितने के बराबर आएगा, रूट अंडर n r बाई रूट अंडर n प्लस 1। देख सकते हैं आप, n का वैल्यू 2 के बराबर पुट कीजिए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर था 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,